अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की कैसे स्ट्रेंथ हम मालूम करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला हम पढ़ेंगे और कौन से एसिड स्ट्रांग होते हैं और कौन से एसिड बेस यानी वीक होते हैं, उसके यानी कैसे हमें पता चलेगा, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कैन बी मेजर्ड बाय देयर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर। जो एसिड्स और बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि कंसंट्रेशन जो होती है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं कि उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करेगा कि कितने एसिड्स कैसे यानी कि आयनाइज हो रहे हैं, कितने आयनाइज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इनटू द टोटल नंबर ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। एक रेशियो है बेटा ये। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज, कितने मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं, इनटू द टोटल नंबर ऑफ द डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स। और यानी मिसाल के तौर पे हम जितने मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करें तो उस मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं या आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब डेफिनेशन थोड़ा गौर से समझिएगा, हम उसके बाद डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे आएंगे कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है। It is the relative strength of acids and bases can be measured by their degree of ionization in water. जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेसिस की, हम उसको मेजर करते हैं किससे? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर, उसके हिसाब से। ठीक है। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की जो निशानी है वो अल्फा है एंड इट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड, कितने मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं इसका रेशियो, इनटू द टोटल नंबर ऑफ द आयनाइज्ड डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, जिन टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाएंगे आयनाइज के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फार्मूला अगर हम परसेंटेज मालूम करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज ऑफ दिस आयनाइजेशन मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयंस, कितने मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो रहे हैं आयंस के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व, और कितने मॉलिक्यूल्स हमने डिसॉल्व किए हैं। अगर इन दोनों को हम आपस में रेशो निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें उसकी परसेंटेज मिल जाएगी। अब मकसद ये है इसका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज आएगी उतना एसिड या बेस जो होगा वो यानी स्ट्रांग होगा। अगर जितनी कम परसेंटेज आएगी तो उसका मकसद है कि जो एसिड या बेस है वो यानी कि वीक है। ठीक है। मिसाल के तौर पे द परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड्स और बेसिस इज अप टू 90 to 95%। अगर हम स्ट्रांग एसिड और बेस की परसेंटेज मालूम करेंगे तो स्ट्रांग एसिड और बेस की जो परसेंटेज होती है वो कम से कम 90 to 95% होनी चाहिए। अगर 90 to 95% होगी तो बेस या स्ट्रांग क्या, एसिड या बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। विच मीन्स दैट आउट ऑफ एवरी 100 मॉलिक्यूल्स 90 to 95 मॉलिक्यूल्स गेट आयनाइज्ड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। इस परसेंटेज का मकसद क्या है कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स में से 90 to 95 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? आयनाइज हो रहे हैं एक्वस वाटर के अंदर। एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर 90 से 95 मॉलिक्यूल्स अगर आयनाइज हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज आयनाइजेशन। ठीक है बेटा, जितनी ज़्यादा परसेंटेज आयनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा जो है वो एसिड या बेस स्ट्रांग होगा। अब मिसाल के तौर पे हमने लिया है कि अगर एच एक एसिड है, एच क्या है? ये एक एसिड है, तो इसको हम वाटर में आयनाइज कर रहे हैं। ठीक है। जब एच एसिड आयनाइज हो जाएगा वाटर के अंदर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी कि हाइड्रोजन आयन H3O के अंदर, और ए जो होगा वो सेपरेट हो जाएगा। अब इसके अगर हम केसी फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, तो पहले हम प्रोडक्ट रखेंगे, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अच्छा, इसमें से अगर देखेंगे कि वाटर क्या कर रहा है, वाटर बेस है, क्यों बेस है? क्योंकि ए जो है अपना प्रोटॉन इसको डोनेट किया अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोअर चेन बेटा। ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाटर जो होगा वो बेस हो जाएगा। तो इसके पर यानी कि केसी फाइंड करेंगे तो पहले केसी में हम रखेंगे कि ये जो आपका H3O प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट रखेंगे H3O ब्रैकेट के अंदर, और जो उसके बाद हम A रखेंगे और डिवाइडेड बाय HA एंड H2। अब जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस का बनाएंगे तो जो कंसनट्रेशन होगी एसिड की, कंसनट्रेशन इन वाटर, वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप उसकी जगह पे अगर आप रखें ए रखें तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर वाटर की कर रहे हैं कांस्टेंट तो उसके बाद हम क्या रखेंगे? H3O ब्रैकेट के अंदर HB, और उसके बाद हमने वाटर को क्योंकि कांस्टेंट रखा है तो ये यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो आप करेंगे Ka इज इक्वल्स टू H3O, उसके बाद A डिवाइडेड बाय
द HA। ये जो हमने फार्मूला बनाया है, जो इक्वेशन जो बनाई है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, ये कोर्स किसकी है? एसिड के लिए। ठीक है। नाउ फॉर बेस, अगर हम बेस का मिसाल लेंगे तो बेस कोई भी अगर हम रिएक्ट करें इधर बेस वाटर के साथ आयनाइज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि जो वाटर होगा वो इसको अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वाटर क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसने डोनेट किया प्रोटॉन को, और ये जो बी है यानी कि बेस बनेगा क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो इसके हिसाब से अगर हम लेंगे मिसाल इसका, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो कैसी इसकी क्या होगी? पहले हम प्रोडक्ट रखेंगे ब्रैकेट में BH प्लस OH, ठीक है। उसके बाद B को ब्रैकेट में रखेंगे रिएक्टेंट साइड वाला, और H2 के ब्रैकेट में। सिमिलरली सेम पैटर्न पे अगर वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर हम इसको क्या करेंगे? इसको लिखेंगे KB से, क्योंकि KB फॉर द बेस एंड Ka फॉर एसिड। तो KB इज इक्वल्स टू BH प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय B, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर A की Ka या Kb की अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मकसद है कि एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एज द कंसंट्रेशन ऑफ Ka और Kb इंक्रीजेस, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी Ka या Kb की, तो मोर स्ट्रांगर इज द एसिड और बेस, मोर स्ट्रांगर इज द एसिड और बेस, तो उतना ज़्यादा एसिड या बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस का मकसद ये हुआ कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज आयनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा या बेस स्ट्रांग होगा। अगर जितनी कम होगी यानी कि परसेंटेज आयनाइजेशन तो उतना एसिड या बेस यानी कि वीक हो जाएगा। इसके हिसाब से हमने आज पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।